नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज फिर से एक नई जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में जुलाई के विषय में बहुत कुछ जानकारी दी थी। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है वह जाकर अवश्य देखिए। 5 जुलाई को लेकर थी और जुलाई के इस अंत तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिसको जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 की बारिश हिमालय की गोद में कहर बनकर टूट पड़ी है। हाँ, हिमालय में मैंने पहले भी बताई थी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और छोटे छोटे झील बन चुके हैं। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि यह झील कभी भी फट सकते हैं। अगर यह फटी बहुत ही कहर बरसाएगी। क्या यही वह संकेत है जो भविष्य मालिका ने 600 साल पहले लिखे थे संत अच्युतानंद दास जी। जैसे कि बादल फटना, सड़कें बह गई, जिंदगियां मिट गई। ये कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये चेतावनी है, संकेत है आने वाले उस घड़ी का जिसे ऋषियों ने पहले ही लिखा था। आज इसका भी कारण हम मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान करते जा रहा है। जैसे कि पेड़ पौधों को काट देना, जंगलों को नष्ट कर देना। इसी प्रकार से जब इंसान प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाएगा तो प्राकृतिक भी भयावह रूप अवश्य लेगी। तो अब जानते हैं 21 जुलाई की सुबह चंबा हिमालय प्रदेश में भयावह मंजर सामने आया है। मूसलाधार बारिश के बाद बादल फट गया। बादल फटने के कारण बहुत ही तेजी से भूस्खलन भी हुआ। 2 लोगों की जान चले गई। 460 से अधिक सड़कें बंद हो चुकी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये सिर्फ शुरुआत है। कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बादल फटने से एक ही झटके में कई लोग लापता हो गए। हाई ड्रोन पावर साइट पर काम कर रहे 15 से 20 लोग मजदूर बाढ़ में बह गए। कुछ के शव मिले, कई अभी भी लापता है। मंडी जिले में कांगरोज, ठुनाग और गोहर जैसे इलाकों में एक के बाद एक बादल फटने का मंजर सामने दिखाई दे रहा है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 34 अब भी लापता हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदियां उफान पर है, जमीन कांप रहे हैं। इस विषय में भविष्यमालिका में क्या लिखा गया है? जब हिमालय से बहता जल विकराल हो जाए, जब पर्वतों से उठे धुआं और नदियां निगल जाए गांव, तब समझो समय समीप है। क्या यह वही समय आ चुका है? बादल का फटना, बाढ़ और तबाही उस चेतावनी का ही हिस्सा समझ में आ रहा है जिसे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। राज्य सरकार, एनडीएफ की टीम और एसआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सड़कें ध्वस्त हो गई, बिजली बंद, पानी नहीं। हालात बस से बेहतर हो रहे हैं।
मौसम विभाग ने हिमालय प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदियों और झीलों के पास न जाने की सलाह दी गई है। रास्ते बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह प्रकृति का गुस्सा है या कोई दिव्य चेतावनी है। दोस्तों, हम तकनीकी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी लाचार खड़े हैं। संतों ने कहा था, जब मानव अपने धर्म से भटक जाएगा तब प्रकृति उसे जगाने आएगी। अब समय है सजग होने का, ध्यान, संयम और प्रकृति के साथ जुड़ने का। शायद यही समय है आत्ममंथन करने का। तो अभी समय है, आप सभी आत्ममंथन अवश्य करिए। श्री माधव का नाम जप कीजिए, श्री हरि का नाम जप करिए। जो भी आपको ईश्वर पसंद है उनका नाम अवश्य जप करिए, तब भी आपका उद्धार हो पाएगा। क्या हम इन संकेतों को समझ पा रहे हैं या फिर आने वाली बड़ी आपदाओं का इंतजार कर रहे हैं? कृपया अपने परिवार और आसपास के लोगों को सतर्क करें, प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी सुरक्षित रहे और पूरा संसार भी सुरक्षित रहे। बाकी जिसके जैसे कर्म है उसको प्रकृति उस प्रकार से उसे सजा अवश्य देगी। इसीलिए कहा गया है, कर्म को सुधारे, कर्म अच्छे करे, दया का भाव, क्षमा का भाव रखे, दुख दयालु दीन लोगों की मदद अवश्य करे और अहंकार को त्यागे, अपने अंदर सतगुण को लाए और दुर्गुण को हटाए, तभी आपका उद्धार हो सकता है। समय बहुत कम बचा, यह साल जाने के बाद समय की ना के बराबर गिनती होगी। जो अभी से संभल गया वो संभल जाएगा, जो नहीं संभला उसकी ईश्वर ही रक्षा कर सकेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि यह समय साधना और सच्चाई को पहचानने का है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय प्राकृतिक माता और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय भारत।